प्रश्न क्रमांक 7 और इसमें हम ये प्रश्न क्रमांक 7 ये है। प्रश्न क्रमांक 7 में पानी का अपवर्तनांक जो है 1.3 के अंदर एक वायु लेंस मतलब बुलबुला है। पानी के अंदर एक बुलबुला है और वो बुलबुला जो है एक लेंस का कार्य कर रहा है। मतलब पानी में यदि बुलबुला बनता है तो वो लेंस का कार्य करता है और जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो बुलबुला है उसके पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर की है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। फोकस दूरी और प्रकृति हमको ज्ञात करनी है। इसमें सवाल को हल करते हैं। हल दी हुई चीज़ों को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक दिया गया है। मीन्स हमें पानी का अपवर्तनांक यहाँ पे दिया गया है जो कि हमें उन्होंने पहले ही दे दिया था। वो यहाँ पे है, ये उन्होंने दिया था पानी का अपवर्तनांक। ये क्या लिखा है? एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। ये है 1.3 सेंटीमीटर और जो बुलबुला है उसकी जो त्रिज्या बन रही है वक्रता त्रिज्या वो उन्होंने हमें दी है R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और R2 जो है वो -10 सेंटीमीटर। R1 बराबर 10 सेंटीमीटर और R2 जो है -10 सेंटीमीटर हो गए। वायु लेंस की फोकस दूरी FA जो है हमको ज्ञात करनी है। उत्क्रमणिता के सिद्धांत से हमने उत्क्रमणिता का सिद्धांत पढ़ा था जिसमें यदि वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक जो होता है यदि हम इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? एयर के 1 अपॉन एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो इसमें हमें उन्होंने जल का दे रखा था। ये जल उन्होंने हमें इस प्रकार से ये दिया। ये वायु का हो जाएगा। ये वायु का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं हम क्योंकि हमें वाटर का दिया हुआ है तो हम वायु का निकालने के लिए इसमें मान रख देते हैं। जो वाटर का दिया हुआ है ना ये हमने यहाँ पे रख दिया तो 1.3 हमारा यहाँ पे रखा गया। ये देखिए ये 1.3 हमने यहाँ पे रख दिया एयर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक। इसको ऐसा ही रहने दीजिए। इसको हम सीधा रख देंगे वहाँ पे। अब हमें फोकस दूरी चाहिए तो फोकस दूरी निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। ये हमने किया भी था। 1/FA इक्वल वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक -1 इंटू 1/R1 - 1/R2। ये देखिए वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक ये था। वाटर के सापेक्ष एयर का जो अपवर्तनांक है ये वाला जो है वाटर के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक वो हम सीधा यहाँ पे रख देते हैं। ये है 1/13 जो कि हमें यहाँ से प्राप्त हुआ था। ये -1 जो है -1 हमने फिर आगे लिख दिया और R1 1/R1 और 1/R2 के जो मान हैं हम यहाँ से रखते हैं। ये 1/R1 और 1/R2 जो है इसके मान हम यहाँ पे रख देते हैं। ये प्लस में रख दिया और ये माइनस में रख दिया। ये माइनस जो है ये वाला जो माइनस है ये वाला माइनस ये ऊपर जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो अब जो बच्चे हैं वो इस प्रकार से बन जाएगा। ये हो जाएगा ऐसे 1/1.3 -1 एक तो ये बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है हमको और एक बन जाएगा 1/10 + 1/10 एक ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से दो भिन्न बन जाएगी और उनको हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम इनको। चलो पहली भिन्न को देखते हैं हम। पहली भिन्न हमारे पास बन रही है ये वाली, ये पहली भिन्न। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1/1.3 -1 इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इस प्रकार से इसका LCM आ जाएगा 1.3।
1.3 आ जाएगा। 1.3 का एलसीएम हमने लिया तो 1.3 से 1.3 को काटेंगे तो एक बार कटेगा, एक का गुणा एक में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। फिर 1.3 का सीधा क्रॉस गुणा कर देंगे इधर तो क्या हो जाएगा, -1.3 हो जाएगा। एक में से 1.3 जाएगा तो क्या बच जाएगा, आंसर जो आएगा वो बचेगा 0.3 बच जाएगा। और नीचे बट्टे में क्या है, 1.3 है। तो हमारे पास इस प्रकार से 0.3 आ चुका है और बट्टे में 1.3 है। ये एक भिन्न का किसका मान आया है, इसका मान आया है। इसके बाद हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो इसका क्या आएगा, ये इस प्रकार से था, ये इस प्रकार से था, ये 1/10 प्लस 1/10, ये इस प्रकार से था। तो 10 का हम एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा और 10 से 10 को काटेंगे तो एक बार कटेगा, एक का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक में प्लस 10 का गुणा 10 से 10 को काटेंगे, ये 10 से 10 को काटा तो कितनी बार कटा, एक बार कटा, और 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये 1 और 1 2/10 हो जाएंगे। तो मान जो है इसका जो मान आया 2/10 आ गया। और इधर इस भिन्न का जो मान था वो क्या था, 0.3 बटे में 1.3, ये दोनों गुणा में थे तो 2/10 ये इस प्रकार से हो जाएगा। इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 0.3 और 2 का तो हो जाएगा ये 0.3 दूनी 6, ये 2 और 3 का गुणा होगा 3 दूनी 6 तो 0.3 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, बटे में होगा 1.3 है, 1.3 के साथ 10 का यदि हम गुणा करते हैं तो वो हो जाएगा पूरा 13। ये दशमलव जो है एक अंक इस साइड चला जाएगा तो 0.6 अपॉन में 13 बचे। ये इस प्रकार से हमें, ये देखिए हमारे पास ये मान आ चुका है, ये इस प्रकार से बचा ये इसका मान पूरा। ये देखिए ये क्या हो चुका है, 6। अच्छा, अपना जो मान आया था वो 0.6 और अपॉन में क्या था, 13 था। तो इन्होंने इसको इस प्रकार से जो बदला वो ऐसे बदला है कि 10 का इन्होंने गुणा कर दिया, ऊपर भी 10 का और नीचे भी। तो 0.6 जो है 0.6 जो है यदि मैं उसमें 10 का गुणा करता हूँ तो वो 6 बन जाता है, और नीचे भी 10 का गुणा करता हूँ तो 13 का 130 बन जाता है। ये इस प्रकार से बन गया। तो ये इस प्रकार से है। अब यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस में आ रहा है मान, ये माइनस में, चलो इसको फिर हम देखते हैं। माइनस में तो नहीं आना चाहिए इसमें मान, इसमें माइनस में जो मान आ रहा है वो कैसे आ रहा है, हाँ ठीक है, हो गया। इसमें क्या है कि ये वाला मान देखिए आप, ये माइनस में आने का कारण ये है, 1 में से 1.3 जब जा रहा है तो 1.3 जो है वो बड़ा है, और वो माइनस का बड़ा होने के कारण ये माइनस का बच रहा है, और माइनस का ये बच रहा है तो ये माइनस का बचेगा। तो ये वाला जो अपना मान आएगा वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में आ गया। अब जब ये माइनस में आ गया तो अब इसको काटना पड़ेगा अपने को। ये इसको काटेंगे हम तो कैसे काटेंगे, 6 को 130 से काटो, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देखो ये जो है ये बटे में है तो इसको पलट दीजिए, ये 1/FA जो है ये बटे में है तो इसको हम जब पलटेंगे तो FA जो ऊपर है ऊपर आ जाएगा, और इधर भी पलटेंगे तो 130 जो है
130 जो है वो ऊपर चला गया और 6 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इस प्रकार से उन्होंने 130 को ऊपर कर दिया और 6 को नीचे कर दिया। अब 6 से 130 को काटो, तो 6 दूनी 12, 2 आ गए। फिर 1 बच गया, 1 और 0 इधर, 1 पे 0 हो गया, 10 हो गया। 6 से 10 को काटेंगे तो 6 कम 6 एक बार कटा। फिर 4 बच गए, 4 पे 0 लग जाए तो 6 35, 6 6 36। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये माइनस का है तो 21.6 माइनस 21.6 जो है ये फोकस दूरी आ चुकी है। ये जो बुलबुला था उसकी फोकस दूरी हमको 1.26 प्राप्त हो चुकी है, जो कि हमें यहाँ पे दी गई है। ये देखिए, ये यहाँ पे दी गई है और ये माइनस में है, इसलिए जो बुलबुला बना ना उसकी प्रकृति कैसी हो गई, अवतल हो गई। अवतल हो गई मतलब बुलबुला को यदि हम पानी में डालते हैं, बुलबुला जो होता है वो जो बुलबुला जो लेंस का कार्य करता है वो अवतल लेंस बन जाता है, क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। तो ये अवतल लेंस इसीलिए बोला गया है, माइनस में होने के कारण अवतल लेंस बोला गया। और इसकी फोकस दूरी हमें ये प्राप्त हो चुकी है 2.61। थैंक यू।